मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को बनाना यहाँ पर सीखेंगे। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया तो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस आसानी से आने लगेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक्टिव वॉइस क्या होता है। आप सभी लोगों ने सेंटेंस देखे होंगे जिसमें आपका सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और आपका होता है ऑब्जेक्ट। तो वो आपका होता है एक्टिव वॉइस। जैसे आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है शी बॉट ए न्यू कार, उसने एक नई कार खरीदी। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, बॉट। तो जो आपका बॉट होता है वो आपका यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर ये वर्ब हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया शी और ये वर्ब हो गई, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ये आपका बन गया एक्टिव वॉइस। अब इसमें देखिएगा पैसिव वॉइस। पैसिव में क्या होता है, पहले आता है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जाता है लास्ट में, आपकी वर्ब आपकी वहीं पर रहती है। मतलब सब्जेक्ट आपका जाएगा पीछे और ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा आगे। इस तरीके से आपका चेंजमेंट होता है। जैसे यहाँ पर क्या किया गया है, आपका ए न्यू कार को आगे कर दिया गया। तो देखिए लिखा है ए न्यू कार, इसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब आपकी लगेगी इसके साथ में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि पैसिव वॉइस में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा के लिए। तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में आपको जो आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है, मतलब इस तरीके से यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, शी नहीं लिखेंगे, शी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हर। और हर से पहले हमें क्या लगाना होता है, बाई। और कहीं कहीं पर बाय के अलावा भी कुछ लगता है, उसके बारे में हम लोग सीखते जाएंगे एक एक करके। यहाँ पर आप लोग समझेंगे क्या लगेगा, यहाँ पर आपका बाय लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर आपको एक और समझाया गया है एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में क्या लिखा है, द हंटर किल्ड द लायन, शिकारी ने शेर को मारा। और यहाँ पर देखिएगा इसका पैसिव बना है, द लायन पहले आ गया, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में थर्ड फॉर्म V3 आपकी लगेगी, ठीक है। फिर आपका बाय, कहीं कहीं पर आपको टू लिखा मिलेगा, ठीक है, कहीं कहीं पर आपका विद मिलेगा। तो ये जो होती है ये आपकी जैसी वर्ब होती है उसके अकॉर्डिंग बाई और टू आता है, ठीक है। और इसके बाद में सब्जेक्ट जो होता है वो आपका ऑब्जेक्ट की जगह पर आपका पहुंच जाएगा। इस तरीके से आपका एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। अभी हो सकता है आप लोग समझ ना पाए होंगे, ठीक है। आगे समझते हैं हम लोग डिटेल से, बिल्कुल अच्छी तरीके से। देखिएगा यहाँ पर ये कुछ आपकी हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, मैन वर्ब, ठीक है, क्रियाएं लिखी हुई हैं, वर्ब है, ठीक है। नो, और क्या है, इनवाइटेड, लिसन, प्रिफर्ड, कंपेयर्ड, इनके साथ में टू आता है। और क्या लिखा है, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, इसके साथ में क्या आता है आपका विद। और बाकी के साथ क्या आता है, आपको देखिए बाय तो आपको याद रखना है, ये बहुत सी जगह पर आता है। और जहां जहां पर आपको नो, इनवाइटेड, लिसन, प्रिफर्ड, कंपेयर्ड मिले उसके साथ में आप टू लगा देंगे। और जहां पर आपको प्लीज्ड मिले, सेटिस्फाइड मिले, इसके साथ में आप लोग क्या लगाएंगे, विद का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा, देखिए अभी आपको सिर्फ समझाया जा रहा है, ठीक है, फिर मैं आपको भी एक्सरसाइज आपको कराऊंगा, आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है ही नोज मी, मतलब वह मुझे जानता है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये आपका पास्ट इंडिफिनिट है, ठीक है, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो देखिए मी का यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, आई, ठीक है। उसके बाद में इसका हेल्पिंग वर्ब आपकी लगेगी एम, आई के साथ, और इसके V3 मतलब थर्ड फॉर्म आपकी लगती है। फिर देखिए नो लगाए ना, तो नो के साथ में यहाँ पर क्या आ गया, टू। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था वहां पर आपका बाय लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपका क्या आ गया, टू। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि नो अगर आपका आ जाए तो आप इसके साथ में क्या लगाएंगे, आप टू का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने टू लिख लिया, और ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम। इस तरीके से हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। चलिए आगे अभी और देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा आप सभी के सामने यहाँ पर जो है पूरा एक चार्ट बना हुआ है, और इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रूल्स चार्ट। यहाँ पर देखिए टेंस का नाम लिखा हुआ है, ये एक्टिव वॉइस में इसकी सहायक क्रिया दे रखी है, ये आपकी पैसिव वॉइस में इसकी सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पर दे रखी है। जैसे आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, लेकिन अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगी, इज, आर, एम, मतलब इसके लिए आपका ये वाला जो है पैसिव के काम करेगा। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि आपका सेंटेंस है तो इसके पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज, आर, एम।
अगर आपको भी याद ना हो पाए तो आप लोग इसे अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा या आप लोग इस वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर बात करेंगे तो इसके लिए देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम, लेकिन जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो इसमें इसके साथ साथ में बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बीइंग। देख लीजिएगा। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज, हैव, लेकिन पैसिव वॉइस में हो जाएगा हैज बीन और हैव बीन। मतलब कौन सा वाला? ये आगे वाला, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये वाला आपका इसमें आ जाएगा। और इसकी बात करेंगे तो इसमें देखिए हैज, हैव बीन और प्लस बीइंग, मतलब बीइंग लग जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा इसकी हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से आपकी चेंज होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ में आपको पता होना चाहिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। कौन सी लगेगी? V3 जो आपकी होती है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो लगेगी आपके पैसिव में। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पैसिव देखते ही आपको एक बात ध्यान आनी चाहिए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करने वाले हैं। ऐसे देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे तो इसका डिड तो आता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन इसमें क्या लगेगा? वाज वर, पैसिव में। क्यों? अगला वाला, ठीक है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो इस कॉन्टिन्यूअस में आपका बीइंग आ जाता है। एक बात आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं कि जहां जहां पर आपका कॉन्टिन्यूअस आएगा वहां वहां पर आपको बीइंग लिखा हुआ मिलेगा। आप चाहे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बीइंग लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका कॉन्टिन्यूअस आया है तो आपको यहाँ पर बीइंग लगा हुआ मिला है, यहाँ पर आपका कॉन्टिन्यूअस आया तो आपको यहाँ पर भी बीइंग लगा हुआ मिला है। इस तरीके से जहां जहां पर आपको कॉन्टिन्यूअस दिखेगा वहां वहां पर आप बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। आईएनजी तो आपको लगाना पड़ेगा, इस तरीके से आप लगा देंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा पास्ट परफेक्ट की एक्टिव वॉइस में आपकी हेल्पिंग क्या होती है? हैड होती है, लेकिन पैसिव में क्या करेंगे? हैड बीन। कॉन्टिन्यूअस लगा है तो अगले में क्या लगाएंगे आप लोग? हैड बीन के साथ में बीइंग लग जाएगा। तो मैं भी आपको बता चुका हूँ कॉन्टिन्यूअस में आपका बीइंग लग जाता है, तो इस तरीके से यहाँ पर लग रहा है। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस में तो आपका विल होता है, पैसिव में आपका विल भी हो जाएगा। कौन सा वाला? इसका अगला वाला, ये वाला जो आपका है यहाँ पर आ जाएगा, आ गया। और कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो इसमें क्या लग जाएगा? बीइंग लग जाएगा। तो देखिए बीइंग लग गया आपका यहाँ पर भी आप लोग समझ गए होंगे। फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो विल हैव तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या हो जाएगा? विल हैव बीन हो जाएगा, बीन। और कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें बीइंग और लग जाएगा इसके साथ में। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बारे में अच्छी तरीके से सीख लिया है, समझ लिया है। और मेन चीज यही होती है आपकी है कि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए और इसके बाद में आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो आप समझ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पैसिव वॉइस में। अगर आप लोगों ने दो चीजें कंफर्म कर ली, एक सहायक क्रियाएं, एक वर्ब की कौन सी फॉर्म, तो समझ जाएगा कि अब आप लोग पैसिव वॉइस बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। चलिए देखते हैं आगे। एक चीज और आपकी यहाँ पर बची हुई, इसको भी देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। कहने का मतलब है कि जैसे आई होता है आपका प्रोनाउन, कौन सा होता है? सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। तो ये आपको याद होने चाहिए कि आई सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, और अगर मी आपका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो उसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा। ऐसे ही यू का आपका यू रहता है, अगर ही है तो ही का हो जाएगा हिम। नोट करने वाली चीज है, ठीक है, नोट करिएगा। ऐसे शी का हो जाएगा हर, इट का आपका इट रहेगा, ठीक है, और वी का हो जाएगा अस, यू का आपका यू रहेगा, वो ऊपर आ चुका आपका, उदय का हो जाएगा देम। तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर ये देख लिए होंगे कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट अगर आपको चेंज करना पड़े तो आप लोग किस तरीके से इसको चेंज करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद में। अब देखिएगा आपके सामने ढेर सारे वाक्य आ चुके हैं और हम लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको जो भी था मैंने आपको बेसिक पूरा सिखा दिया है। अब प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से आपका यहाँ पर जो है इसका एक्टिव का पैसे बन जाएगा, ठीक है। इसके सामने हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अगर आपको वीडियो साफ ना दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, आपको वीडियो साफ दिखने लगेगा। पहला प्रश्न, पहला क्या है कि द पप्पी लिक्ड द बॉल, मतलब पिल्ला ने कटोरा चाटा। इस तरीके से इसका अर्थ निकलता है। फिलहाल हम लोगों को अर्थ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इसका बनाना है पैसिव। देखिएगा ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका है ऑब्जेक्ट। अभी आपने सीखा ऑब्जेक्ट से बनाते हैं सब्जेक्ट, तो आपका हो जाएगा पहले आ जाएगा द बाउल, ये आपका हो जाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आप लिख लेंगे इस तरीके से। उसके बाद में यहां पर देखिएगा ये आपका कौन सा टेंस है, यहां पर आपकी सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, लिक्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ गए कि ये पास्ट इंडेफिनिट है।
पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब पैसिव में क्या होती है, तो वाज या वर्ब। द वॉल के साथ में आप लगाएंगे वाज। मैंने आपसे कहा था अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। वाज देख लीजिएगा, देखिएगा, ये देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट ये लिखा हुआ है, दिखा आपको, ये लिखा है पास्ट इंडेफिनिट और इसमें ये लिखा हुआ है वाज वर। दिख गया आप लोगों को, ठीक है, वाज वर। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, हमने यहाँ पर वाज लगा दिया। इसके बाद में क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, तो लिक्ड की यही रहेगी, ठीक है, तो बाज लिक्ड, इसको हटाते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर जो है सही से लिखेंगे, देखिएगा LICKED। और उसके बाद में, इसके बाद में मैंने आपको बताया था या तो आपका बाई आएगा या आपका टू आएगा या विद आएगा, और भी कई चीजें आती हैं, कई प्रीपोजिशन में आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर में आपको बाई मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बाई। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट जो था वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, द, और PUPPY, ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर बन गया है। देखिए पहला वाक्य हमारा बन चुका है और आप सभी के समझ में भी यहाँ पर आ गया होगा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पर दूसरा, ठीक है, नंबर 2 देखिएगा। द इंसेक्ट बिट द लिटिल गर्ल। इंसेक्ट मतलब होता है कोई भी कीट, ठीक है, कीट मतलब कीड़ा वगैरह, और बिट मतलब होता है काटना, और द लिटिल गर्ल छोटी लड़की को कीड़े ने काटा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसका बनाना हमें पैसिव, हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये आपकी हो गई वर्ब। इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये किस टेंस का वाक्य है। इसका टेंस आपका जो है वो पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि सेकेंड फॉर्म आपकी यहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो यहाँ पर देखिए द लिटिल आपका आगे आ जाएगा, क्या लिखेंगे, द लिटिल गर्ल। उसके बाद में थर्ड मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इसमें वाज लगेगी पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पर लगाएंगे वाज। वाज के बाद बिट, और बिट की थर्ड फॉर्म आपकी हो जाएगी बिटन, तो आपका हो जाएगा BITTEN, बिटन। और द इंसेक्ट है तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, बाई, बाई द और इंसेक्ट। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बना लेंगे और आपका यहाँ पर दूसरा वाक्य भी बन जाएगा, ठीक है, पैसिव बन गया, यहाँ पर है, कोई समस्या नहीं होगी। तीसरा देखिएगा, ठीक है, तीसरा यहाँ पर क्या कह रहा है, द बॉस प्लेड द क्रिकेट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, तो देखिए क्रिकेट आपका आगे आ जाएगा, तो हम आगे लिखेंगे क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। अब प्लेड आ गया है, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो यहाँ पर वाज लगेगा इसके साथ में, तो हम लगाएंगे वाज। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, तो यहाँ पर आप लोग प्लेड लगा देंगे। प्लेड के बाद में बाय लगाएंगे और इसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा बाय द बॉस, ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर बन जाए। अगला देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, अगले में क्या कहा गया है, अगले में कहा गया मिस्टर श्याम टीच फ्रेंच। मतलब यहाँ पर आपका जो है ये कौन सा टेंस है, ES लगा है। जब एस या ES होता है तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में क्रिया होती है इज आर एम, क्या होती है, इज आर एम। तो यहाँ पर देखिए बनाते हैं हम लोग इसको, फ्रेंच हो जाएगा, ठीक है, फ्रेंच, क्या लगाएंगे, इज, इज। इसके बाद टीच की हो जाएगी थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगी, टॉट, स्पेलिंग TAUGHT, टॉट। तो फ्रेंच इज टॉट, किसके द्वारा, बाय, ठीक है। अब बाय के बाद में जो नाम आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मिस्टर श्याम। इस तरीके से आपका यहां पर बन जाएगा, ओके, समझ गए आप लोग। यहां पर आगे देखेंगे हम लोग, सीमा ड्रॉज द स्केच। यहाँ पर देखिएगा ये कौन सा टेंस है, ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें भी आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज आर एम। तो पहले देखिए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में आएंगे, तो आपका हो जाएगा द स्केच, SKETCH, स्केच। इसके बाद में इज आर एम, तो इस लगा लेंगे आप लोग। और ड्रॉ की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्रॉन, क्या हो जाएगी, DRAWN, क्या हो जाएगी, ड्रॉन। और किसके द्वारा, बाई सीमा, क्या लगा लेंगे, बाई सीमा,
और इस तरीके से आपका जो है ये भी यहाँ पर भी आपका बन जाएगा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं 6 नंबर को। ठीक है, हम यहाँ पर 15-20 जो आपके वाक्य हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे। हर टेंस का आपके सामने अभी वाक्य आने वाला है, अभी और भी हैं। ठीक है, और उन सभी की अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली तो इसका मतलब आप लोगों को पैसिव वॉइस अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। यहाँ पर देखेंगे दे रिवैप्ड द होटल, तो इसका बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म आ गई है, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। तो देखिए द होटल आपका पहले आ जाएगा, द होटल। ठीक है, और उसके बाद में क्या आएगा, वाज, और थर्ड फॉर्म आएगी तो दी वेप्ड लिख देंगे, REVAMPED, और बाई। अब देखिएगा यहां पर आ गया दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, तो यहाँ पर देम आएगा। अगर आप लोग भूल गए हैं तो पीछे देखिएगा, ये देखिएगा ये लिखा हुआ है दे का क्या होता है, ये लिखा है देम। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपसे बन पाएगा। यहाँ पर भी आप लोग समझ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, हमारे सामने ये आ चुका है, द स्टूडेंट इज स्टडीइंग द कोर्स। अब यहाँ पर इज आ गया और ING, मतलब इसका मतलब है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बारे में मैंने आपको बताया कि बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बीइंग। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, द कोर्स को आप लिखेंगे इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, द कोर्स, COURSE। उसके बाद में आप लोग इसका इज लिखेंगे, साथ में क्या लगाएंगे, इज बीइंग, BEING। ठीक है, इज बीइंग आपका हो जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे स्टडी लिखा हुआ है, स्टडी का हो जाएगा थर्ड फॉर्म, तो STUDIED, स्टडीड हो जाएगा। ठीक है, STUDIED। और इसके बाद में द स्टूडेंट आ गया ना, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, पहले बनाएंगे बाय द और स्टूडेंट। ठीक है, ये स्टूडेंट आपका लग जाएगा, इस तरीके से आपका यहाँ पर बन जाएगा। समझ गए आप लोग, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं हुई होगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इस वाले को भी देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या कहा गया है कि द फादर बेक्ड द कुकीज ऑन द वीकेंड। देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है और इसमें इतनी चीज आपकी एक्स्ट्रा लगी हुई है, ऑन द वीकेंड। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसे हम लोग कहाँ पर ले जाएंगे, कहाँ पर लगाएंगे, कहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या बनाएंगे आप लोग, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका है द कुकीज, तो आप लोग इसको आगे लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, द COOKIES, द कुकीज हो जाएगा आपका। ये तो आपका सब्जेक्ट बन गया। अब इसका बेक्ड लगा हुआ है ना, सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, उसकी हेल्पिंग होती है वाज वर। तो यहाँ पर कुकीज आपकी ढेर सारी, ठीक है, तो इसके लिए वर आपका आ जाएगा, वर। थर्ड फॉर्म बेक्ड की, तो आपकी बेक्ड रहेगी। अब इसके बाद में जो आपका ये लिखा है ऑन द वीकेंड, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ऑन द वीकेंड। और इसके बाद में फादर है, फादर सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपका हो जाएगा बाई फादर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये आपका पैसिव बन चुका है। नीचे यहाँ पर थोड़ी जगह कम बची है, तो इसके लिए हम लोग अब इसको पूरे को हटाते हैं और सिर्फ 9 और 10 नंबर वाक्य को यहाँ पर समझेंगे। इतना आप लोगों ने समझ लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, आगे भी और आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग जाइएगा मत, आगे भी देखिएगा। तो मैं इसको हटा रहा हूं और 9 नंबर वाक्य को देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिएगा 9 नंबर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। 9 नंबर को यहाँ पर बनाएगा। ठीक है, 9 नंबर को क्या है, हैव वी कंप्लीटेड द असाइनमेंट। तो असाइनमेंट पहले आएगा, क्या आएगा, द असाइनमेंट। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कंप्लीटेड लिखा है, 1 मिनट रुकिएगा, हैव लगा हुआ है। ठीक है, पास्ट क्या नाम, क्वेश्चन मार्क वाक्य। ठीक है, तो इसके लिए ये हटाएगा पहले, ये। ठीक है, फिर से देखते हैं इसे। देखिएगा, इस वाले वाक्य को देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हैव लगा हुआ है और क्या लगा हुआ, यू कंप्लीटेड द असाइनमेंट। ये आपका है सब्जेक्ट और ये आपका है ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब इसके साथ में सोचना आपको है पहले कि द असाइनमेंट के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज बीन आएगी या हैव बीन आएगी। सोचिएगा असाइनमेंट आपका कैसा है, आपका एक वचन है, तो इसके हिसाब से आपका क्या आ जाएगा, हैज बीन, क्या आएगा, हैज बीन। तो हैज आप लोग आगे लगाएंगे, फिर आप लोग लिखेंगे द, ठीक है, फिर लिखेंगे असाइनमेंट, ASSIGNMENT। उसके बाद में क्या लिखेंगे, बीन। इतना आपको करना पड़ेगा क्योंकि हैज बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, और यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन मार्क है, तो है पहले है तो हैज पहले आ जाएगा, द असाइनमेंट आ जाएगा, और उसके बाद में बीन लगेगा। अब आपकी आएगी मैन वर्ब कंप्लीट, तो इसका थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड। और इसके बाद में कंप्लीटेड हो गया। अब इसके बाद में आपका बाय लग जाएगा, और बाय के बाद में आप क्या लगाएंगे, ये जो आपका यू सब्जेक्ट था इसका ऑब्जेक्ट, तो यू का आपका यू होता है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे यू। इस तरीके से आपका यहाँ पर बन जाएगा, और ये आप सभी के समझ में भी आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं अगला, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 10 नंबर वाक्य हमारा आ चुका है, शी हैज मास्टर्ड द सब्जेक्ट ऑफ डिजाइन, और इसका हमें बनाना है पैसिव, ठीक है। देखिए हैज लगा हुआ है और थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो हैज आपका हो जाएगा इसमें हैज बीन हैव बीन, समझ गए इतना, हैज बीन और हैव बीन। इसको देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका है सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है, और ये आपका जो है द सब्जेक्ट ऑफ डिजाइन, ये आपका है ऑब्जेक्ट, समझ लीजिएगा। सब्जेक्ट शी है, ऑब्जेक्ट है द सब्जेक्ट ऑफ डिजाइन, तो आप लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द ऑब्जेक्ट ऑफ डिजाइन को आप लोग आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द सब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ डिजाइन। इस तरीके से आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हैज बीन, हैव बीन क्या लगाएंगे, तो इसके साथ में आपका लगेगा हैज बीन, क्योंकि एक वचन है, हैज बीन। मास्टर्ड का आपका मास्टर्ड रहेगा, उतार लेंगे इसको ऐसे ही, ठीक है। और इसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, बाय लगाएंगे, और बाय लगाने के बाद में शी का आपको बनाना है ऑब्जेक्ट, शी का होता है हर, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 10 सेंटेंस को यहाँ पर पैसिव वॉइस में चेंज करके समझ लिया है, लेकिन अभी हमें रुकना नहीं है, अभी हमें और समझने हैं, तो और समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा आगे आपके लिए 10 और आ चुके हैं, ये भी आपको बनाने हैं। अब इसमें से हम एक काम करेंगे, हम एक एक टेंस, मतलब जो आपका टेंस होगा उसका सिर्फ एक वाक्य देखेंगे। जैसे यहाँ पर पहले आपका आ चुका है, द केट एट द माउस। अब यहाँ पर एट आ गया है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, मैंने पास्ट इंडेफिनिट का आपको जो तरीका था वो बता दिया है, आप लोग इसको अपने आप बना सकते हैं। रही बात स्टरडे की, तो स्टरडे को आप लोग सबसे लास्ट में लगा दीजिएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। बाकी आप सब पैसे बना लेंगे, उसके बाद में स्टरडे को आप लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखिए ओपेंड लिखा हुआ है, तो आप ओपेंड का बना लेंगे, ये भी आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट का है, इसको भी आप लोग चेंज करेंगे। ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बना के दिखाएंगे, ठीक है। अब अगले में देखिएगा आगे के आपके जो 3 वाक्य हैं, ये 3 वाक्य आपके जो हैं, ये आपका इज वाशिंग, ये आपका इज बाइंग, ये है इज प्लानिंग, ये तीनों आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हैं। ये आपका जो है इज, बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, इस तरीके से बनेंगे। चलिए मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे आपको पहला वाला ये वाला है, 13 नंबर ये बता देता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका ये वाला है, सब्जेक्ट आपका ये वाला है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट को आप चेंज करेंगे तो द आपका वही रहेगा, द UTENSILS, यूटेंसिल्स, ठीक है। इसके बाद में आपको देखना है, ये आपका है बहुवचन, कैसा है, आपका प्लूरल है, इसके हिसाब से आपका बताइए, ये जाएगा, आर आएगा, एम आएगा, तो इसके साथ में आपका आएगा आर, इसके साथ में आर के साथ में बीइंग लगाएंगे, BEING, आर बीइंग। वॉशिंग लिखा हुआ है, तो वॉशिंग का आपका थर्ड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, वाश्ड, WASHED। बाई किसके साथ, शालो, तो SHALU बन गया। इस तरीके से आप बना लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा 14 नंबर आप अपने आप बनाएगा, 15 आप लोग अपने आप बनाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये आ चुका है 16 नंबर, एवरीवन लाइक्स स्वीट्स। इसको भी हम लोग आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है, किस तरीके से आपका बन जाएगा ये।
देखिए स्वीट्स आपका बाद में लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका बन जाएगा सब्जेक्ट, तो आपका स्वीट्स पहले आएगा, आगे आपका स्वीट्स पहले। उसके बाद में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है लाइक्स वाला, तो आपका इसके साथ में इज आर एम क्या लगाएंगे, स्वीट्स आर, ये तो आपका बनेगा स्वीट्स आर। अब यहाँ पर देखिए लाइक्स लगा हुआ है, तो आपका आर के बाद आएगा लाइक्ड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी लाइक्ड बाय, किसके द्वारा, एवरीवन है तो एवरीवन लिख लेंगे, ठीक है, बन गया यहाँ पर भी। इस तरीके से आप लोग इसको बना लेंगे। अगला देखिए 17 नंबर में आपका यहाँ पर आ गया थ्रू, ये आपका सेकेंड फॉर्म यहाँ पर है, पास्ट इंडेफिनिट का है, इसको तो आप लोग बना लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर ये वाला समझ लीजिएगा, ठीक है, ये मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, हैड बीन, हैड टेकन आ गया, देखिए राम हैड टेकन द ऑब्जेक्ट द बुक्स, तो आपका ऑब्जेक्ट का बनेगा सब्जेक्ट, तो हो जाएगा द बुक्स, ये आपका पहले आएगा। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर लिखा है हैड टेकन, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा हैड टेकन लिखा हुआ है, अब देखिए हैड आपका है, ये पास्ट परफेक्ट का है, तो आपका हो जाएगा हैड बीन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, हैड बीन। उसके बाद में टेकन, टेकन का आपका टेकन आएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा राम है, तो आपका हो जाएगा बाई राम, इस तरीके से, ठीक है, समझ गए आप लोग यहाँ तक। देखिए यहाँ पर लिखा है आई डिड नॉट स्कॉल्ड, तो डिड नॉट आ गया पास्ट इंडेफिनिट का, तो आप क्या लिख देंगे, वाज नॉट या वर नॉट, बना देंगे, तो ये अपने आप बनाएंगे आप लोग, ठीक है, वाज नॉट या वर नॉट लगा के। और ये आपका कॉट आ गया, ये सेकेंड फॉर्म आ गए, तो ये भी आप लोग अपने आप बनाएंगे। तो मैंने आपके लिए कुछ छोड़ दिए, ये आपके लिए है, आप अपने आप बनाइएगा इसको, ठीक है। और इसके बाद में आगे भी देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, और इनके भी हमें क्या समझना है कि इनका भी आपको पैसिव सीख लेना है, किस तरीके से आपका बनता है। तो चलिए इनके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग हैं। जैसे आपका पहला है ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। तो पैसिव से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे लेट, क्या लगाएंगे, लेट। उसके बाद में आपका देखिएगा इसमें आपकी वर्ब है, ठीक है, ये ओपन लिखा है वर्ब, और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो होता नहीं है, ठीक है, कि दरवाजा खोलो ओपन द डोर, तो आपको लेट से बनाना है, लेट द डोर, इस तरीके से आप बनाएंगे, लेट द डोर बी लगाएंगे, और थर्ड फॉर्म लगानी आपको है, तो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो मैंने आपको बताई है अभी। सबसे पहले तो आप लोग लेट लगाएंगे, हर वाक्य को आप इस तरीके से बनाएंगे, फिर आपको क्या करना है, बी लगाना है, इसके बीच में आपका ये आ जाएगा, और फिर आपको V3 मतलब थर्ड फॉर्म का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। सब में आपको एक ही तरीका यूज करना है, और आपके वाक्य बनते हुए चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अगला है कंप्लीट द वर्क, अब आपको ये बनाना है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा लेट लगाएंगे, उसके बाद में क्या आएगा, द वर्क, ठीक है, वर्ब नहीं लिखेंगे, द वर्क लिखेंगे। उसके बाद में बी लगाते हैं तो बी लगा देंगे। उसके बाद में कंप्लीट का क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। तो इस तरीके से आपका बन गया है। और यहाँ पर भी आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है कि यहाँ पर आपका लेट लगा दिया है, और यहाँ पर आपका बी लगा दिया है, और ये आपका हो गया है V3। और इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ये वाला वाक्य भी बना लिया है। अच्छा अगला देखते हैं, ठीक है, एक दो और देखते हैं, उसके बाद में आपकी बारी है, ठीक है। अब आपको बनाने पड़ेंगे वाक्य आगे के। टर्न ऑफ द टेलीविजन, मतलब टेलीविजन को बंद कर दो, तो बंद करने की होती है टर्न ऑफ। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले रिलेट लगाएंगे, अब तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद में द टेलीविजन लिखेंगे, ठीक है, और टेलीविजन लिखने के बाद में बी लगा देंगे। अब देखिए टर्न ऑफ है तो आपका हो जाएगा इसका TURNED, टर्न ऑफ, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी थर्ड फॉर्म, V3 आपकी हो जाएगी। और इस तरीके से देखिए लेट लगा लिया हमने बी लगा लिया, और साथ साथ में हमने V3 का इस्तेमाल कर लिया, और हमारा जो है ये पैसिव वॉइस बन चुका है। इस तरीके से देखिए आप लोग बनाएंगे, ये बना लीजिएगा अपने आप, ये भी कर लीजिएगा, ये सभी आपको अपने आप बनाने हैं, ठीक है, ये सभी आपके बिल्कुल एक जैसे हैं। अब हम लोग आते हैं 11 नंबर पर, इसको समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्लीज दिखाए डोंट टच द इक्विपमेंट, इसका कैसे बनेगा, क्योंकि समझना तो आपको ये भी है, ठीक है, कि इसका कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है। अभी तक हमने आपके नॉट वाले नहीं बताए हैं, तो इसको आप कैसे बनाएंगे,
बिल्कुल इसी तरीके से आपको स्टार्टिंग करनी है। आपको लिखना है लेट, फिर उसके बाद में द इक्विपमेंट, ठीक है, EQUIP और MENT, लेट द इक्विपमेंट। अब इसके बाद में आपको नॉट बी लगाना है, नॉट बी, टच की थर्ड फॉर्म आ जाएगी TOUCHET। तो देखिए इसमें हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है। क्या हुआ है, देखिए लेट तो आपका लगेगा ही, बी तो आपका लगेगा ही, V3 आपकी थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर नॉट लगा दिया है। तो आप लोग एक बात और ध्यान रखेंगे कि नॉट को हमेशा कहाँ बी से पहले लगाना है आपको है बस। अगर इन सभी में अगर आपको नॉट लगाना पड़ जाए तो इसके बीच में आ जाएगा, बी के बीच में यहाँ पर आपका लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना जाए और आपका वाक्य बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, तो नॉट को आप लोग समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से कि नॉट आपका ये कहाँ पर लगने वाला है। आपका 12 नंबर में क्या लिखा हुआ है, प्लीज हेल्प मी। प्लीज का वाक्य जो आपका होता है प्लीज वाला, वो आपका किस तरीके से बनता है, इसको भी आपको देखना है। देखिए प्लीज जब भी कहा जाए तो क्या हो जाएगा, प्लीज की जगह पर आप लगा देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, प्लीज या काइंडली कहीं पर लिखा होता है, तो प्लीज या काइंडली का क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और आगे वैसा का वैसा ही हेल्प मी, खाली क्या लगता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो प्लीज का आपका चेंज होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू में। ठीक है, और इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जो है इंपेरेटिव वाक्यों को भी आपने यहाँ पर देख लिया, इसके साथ साथ में आपने सभी टेंस को भी यहाँ पर समझ लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे, आप लोग इससे कुछ बेहतर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।